Good morning, student. Welcome to the e-learning class. I am your computer teacher, Ujala Gupta. This is chapter 10, Internet Safety. Now today we will see the explanation of this chapter. Okay, so let's start. Now today we will learn about internet safety. There's some important key points: data privacy, responsible online behavior, online banking safety measures, safe social मीडिया प्रैक्टिसेस एंड ईमेल कर्टसी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरनेट सेफ्टी के। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, डेटा प्रिवेसी। ओके, डेटा प्रिवेसी को हम इंफॉर्मेशन प्रिवेसी के नाम से भी जानते हैं। डेटा प्रिवेसी क्या होता है? मतलब जो हमारे डेटाज हैं वो प्राइवेट होने चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं वो प्राइवेट होनी चाहिए, जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपकी कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सबमिट करनी होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर। जैसे कि आपका पोस्टल एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए और बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड की जा रही है। ओके, और जो भी हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, एक स्पेशल टाइप के मालवेयर के थ्रू, जैसे कि हमारा एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, सो ऑन। ओके, जैसा कि आप आज के समय पे देख रहे हैं, इंटरनेट से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है। किसी भी सब्जेक्ट्स पे अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम बस एक क्लिक से उस इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। हालांकि इंटरनेट ने डेटा को कलेक्ट करने की, स्टोर करने की और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेसिटीज़ को बढ़ाया है, बट इससे क्या हो रहा है, जो हमारे डेटा हो रहे हैं ना उसका इन्फ्रिंजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब डेटा का उल्लंघन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डेटा को इलीगली कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं ना, अनऑथराइज्ड कॉपी करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना डेटा को, इसको हम कहते हैं पायरेसी। ओके, इसलिए अगर आप किसी की चीज़ों को कॉपी करते हैं तो पहले आपको उससे परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपको वो परमिशन ग्रांट करता है देन आप उसकी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अनऑथराइज्ड कहलाएगी। ओके, ऑनलाइन डेटा को ईजिली एक्सेस किया जा सकता है और कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, और इससे क्या हो रहा है, साइबर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि मालवेयर और हैकिंग जो है ये बिगेस्ट थ्रेट्स हैं ऑनलाइन डेटा के। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो हैकर्स होते हैं ना वो ईजिली क्रैक कर लेते हैं पासवर्ड और हैक कर लेते हैं आपके ईमेल आईडी या सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, और इसका मिसयूज़ करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, पर्सनल डेटा जनरली कलेक्ट किया जाता है वेबसाइट के थ्रू, जहां पर लोगों का फ्री अकाउंट होता है। ओके, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो इंक्लूड करता है जैसे कि आपका फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप केयरफुली रीड करें प्राइवेसी नोटिस को। ओके, और आपके जो बहुत सारे चैट रूम्स और फॉरम्स होते हैं, ये अदर प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ओके, और आपका जो स्टोलन डेटा होता है वो रिलेटेड हो सकता है मेडिकल कंडीशन से, फाइनेंशियल स्टेटस से, लोकेशन, आईपी एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, डेटा हैकिंग एंड सिक्योरिटी ब्रीच, ये सारे जो टर्म्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं डेटा प्राइवेसी से। ओके, और अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं अपने डेटा को चोरी होने से तो आपको नीचे दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ओके, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तब तक सबमिट नहीं करनी चाहिए जब तक आप रिसीवर पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, अगर आप अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना चाहते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड हो। ओके, इनक्रिप्टेड मीन्स कि जो डेटा आप जिसके पास भेज रहे हैं सिर्फ वो उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सके और आप, ओके, उसके बीच में जो थर्ड पार्टी है वो इस इंफॉर्मेशन को रीड ना कर पाए। ओके,
और आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर नहीं डालनी चाहिए। ओके, इससे भी क्या हो सकता है, आप पर साइबर अटैक हो सकता है, इसलिए अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं डालिए। ओके, और अवॉइड करिए कि आप पब्लिक कंप्यूटर ना यूज़ करें शेयर करने के लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ओके, और कभी भी अगर आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर भी रहे हैं तो आप उस अपनी इन्फॉर्मेशन को डेस्क पर ही मत छोड़िए, हमेशा आपको लॉग आउट करना चाहिए। ओके, जैसे आपने जीमेल खोला या फेसबुक आप अपना खोल रहे हैं तो आपको हमेशा वहाँ से लॉग आउट करना चाहिए कंप्यूटर से, अदरवाइज़ कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। ओके, और आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो ब्रीच्ड हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर। यू ऑल नो कि इंटरनेट हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, बट बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करना ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, और कई बार हम इंटरनेट यूज़ के साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जब भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं हमें एक रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर रखना चाहिए। ओके, रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला है वॉच व्हाट यू शेयर। आपको हमेशा एक्ट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली और रिस्पेक्टफुली। ओके, और आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, वेदर इट इज़ टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो। और कभी भी किसी की पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए जो कि उसे हर्ट कर सके। ओके, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सके, किसी को ह्यूमिलिएट कर सके, ऐसी कोई भी चीज़ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नो साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग। हमें इंटरनेट का यूज़ कभी भी किसी को थ्रेटन करने के लिए या स्टॉक करने के लिए या बुली करने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पनिश भी किया जा सकता है। ओके, जब भी आप किसी भी ऐसे प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो तो आपको तुरंत ही अपने बड़ों से या घर में किसी से बात करनी चाहिए और पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बी रिस्पेक्टफुल। अगर कभी भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी तरह के ऑनलाइन डिबेट्स पे तो आपको हमेशा डिसेंट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ओके, आपको हमेशा अपने पॉइंट्स को रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि जो डिस्कशन है वो अगली होता जा रहा है तो आपको पोलाइटली वहाँ से हट जाना चाहिए। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी अनप्रोडक्टिव टॉक का हिस्सा ना रहें। नेक्स्ट वन इज़ स्टे अवेयर। ये हमेशा अच्छा होता है कि आप अपने आप को अपडेट रखिए लेटेस्ट ऑनलाइन ट्रेंड्स के बारे में और जो भी साइबर लॉज हो रहे हैं उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ये अनएथिकल होता है कि आप प्रोवाइड करें फेक पोस्टल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर। ओके, ऐसा करने से ना सिर्फ सेलर और डिलीवरी पर्सन के हैरेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं बल्कि ये आपके इम्प्रेशन को भी गंदा बना देता है। ओके, विच कुड इवेंचुअली प्रूव हार्मफुल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स। ऑनलाइन बैंकिंग के कारण कई बैंकिंग ऑपरेशंस जैसे कि बिल पेमेंट्स, फंड ट्रांसफ़र, क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ये इजी हो गया है कस्टमर के लिए। ओके, और ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट मेथड है बैंकिंग का, और ये हमें फ्रीडम देता है कि हम अपने अकाउंट को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। ओके, बट जो हैकर्स होते हैं ना वो हमेशा इसी अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं कि वो कब आपका अकाउंट ब्रेक करें और मिसयूज़ करें आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप फॉलो करें कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स विच इज़ गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज़ इंश्योरिंग पेज सिक्योरिटी। आपको हमेशा वही वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए जिसका URL स्टार्ट हो रहा हो HTTPS से। ओके, यहाँ पे जो S होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिक्योर को।
और आपको हमेशा URL में पैडलॉक आइकन को भी देखना चाहिए। ओके, ये इंश्योर करता है कि जो आपका पेज है वो सिक्योर है। नेक्स्ट वन इज़ बी अवेयर। आपको कभी भी अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स जैसे कि यूज़र ID, पासवर्ड, OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड एंड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पिन किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपको हमेशा अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ओके, जैसे उसमें लेटर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पासवर्ड में। ऐसा करने से जो हैकर्स होते हैं उनके लिए पासवर्ड को क्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आपको अपना अकाउंट सेफ और कॉन्फिडेंशियल रखना है तो आपको हमेशा एक रेगुलर इंटरवल्स पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करते रहना चाहिए और आपको कभी भी अपना पासवर्ड किसी भी ऑनलाइन मीन्स के थ्रू नहीं शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट यूज़ पब्लिक कंप्यूटर्स। ओके, आपको ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि अगर आप एक्सेस कर रहे हैं नेट बैंकिंग अकाउंट तो आपको हमेशा अपने पर्सनल कंप्यूटर से ही एक्सेस करना चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो इक्विप्ड हो एक एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ। और अगर आप पब्लिक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो ये रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कोई और उसको चोरी कर सकता है आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री और कैशे को क्लियर करना चाहिए लॉग आउट करने के बाद। ओके, और कभी भी ब्राउज़र को अपना यूज़र ID और पासवर्ड रिमेंबर मत करने दीजिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ चेक योर अकाउंट रेगुलरली। आपको हमेशा अपना अकाउंट चेक करते रहना चाहिए। ओके, ताकि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपको पता रहे और अगर उस पर आपको कभी भी लगता है कि कुछ इरेगुलरिटी हो रही है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव बैंक को, मतलब आपका जो बैंक है आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्ट योर स्मार्टफोन। आज के टाइम पे आप सब देखते हैं जो हम लोग का ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो हम अपने फ़ोन्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो प्रोटेक्ट रहे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से। ठीक है, और आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के साथ हमेशा अपडेट होता रहे उसके साथ साथ। ओके, ताकि इन केस अगर आप कभी अपना स्मार्टफोन खो देते हैं तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं बैंक में। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस। आप सब देख रहे हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है ये लेटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर मेथड है कनेक्ट रहने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड में, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, माई स्पेस एंड लिंक्डइन। ये सारे क्या हैं, ये सारे वाइडली यूज्ड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अनडाउटेडली इट मीन्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग के कारण क्या हुआ है, पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है। ठीक है, आप यहाँ रहते हो इंडिया में और अमेरिका में आप क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स बना रहे हो, तो सोशल नेटवर्किंग से आप क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हो। बट जहाँ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सोशल नेटवर्किंग के, सेम एज़ कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा आपके पोटेंशियल थ्रेट्स भी हो रहे हैं जिसको कि हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं फेसबुक पर ही बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फेक आईडीज़ बनाते हैं। ठीक है, और आपकी इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। ओके, बट कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप की हेल्प के साथ आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट को सिक्योरली रन करा सकते हो। ओके, जैसे कि नेवर शेयर टू मच इन्फॉर्मेशन। आपको कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं शेयर करनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि कोई भी इंसान उसका मिसयूज़ कर सकता है, और अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं तो इसके कारण क्या हो सकता है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप को फिज़िकल थ्रेट से
और आइडेंटिटी थेफ्ट से भी। ओके, जिससे कि क्या हो सकता है, आपकी कोई आइडेंटिटी चुरा नहीं सकता अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई ऑनलाइन आपने शेयर ही नहीं की है। ओके, कुछ चीज़ें जो आपको कभी भी नहीं शेयर करनी चाहिए वो होता है आपका पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड एंड क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स। नेक्स्ट वन इज कनेक्ट सेफली। इट मीन्स कि आपको पब्लिक डिवाइस यूज़ करने से बेटर है कि आप अपना पर्सनल डिवाइस यूज़ करें अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। इससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ओके, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका डिवाइस है वो इक्विप्ड हो लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ। और आपको हमेशा अपना सोशल नेटवर्किंग अकाउंट यूज़ करने के बाद लॉग आउट करना चाहिए अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, आपको हमेशा अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। ठीक है, कोई भी हैकर्स जो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाए आपके पासवर्ड को हैक करना। उसके लिए आपका जो पासवर्ड होना चाहिए उसमें लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हो तो कोई भी हैकर्स आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ प्राइवेसी सेटिंग्स। आप सब देखते हैं कि हर सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। ठीक है, जिसका यूज़ करके हम अपनी प्राइवेसी को बढ़ा सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर देखते हैं तो उस पर एक प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। अगर आप चाहते हैं कि कितने लोग आपके स्टेटस को देख सकते हैं, कौन आपकी डीपी को देख सकता है, तो आपके लिए ऑप्शन आता है ऑल या माई कॉन्टैक्ट्स या नेवर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्राइवेसी को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। लाइक आप प्राइवेसी लगा सकते हैं कि सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स के लोग ही मेरी डीपी या स्टेटस को देख सके, तो आप खुद ही अपनी प्राइवेसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो लोकेशन है, ऑटोमेटिक लोकेशन शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो डिसेबल रहे। ठीक है, ताकि जो आपका जो करंट जियोग्राफिकल लोकेशन है वो प्रोटेक्ट रह सके, कोई भी इंसान आपकी लोकेशन का पता ना लगा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर नेटवर्किंग साइट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप प्राइवेसी का ऑप्शन ज़रूर यूज़ करिए और अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी प्रेफर लगता है आप उसके अकॉर्डिंग प्राइवेसी लगाइए अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने आप को सेफ़ रखने के लिए और अपने अकाउंट को सेफ़ रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिसेंट ऑनलाइन बिहेवियर। आपको हमेशा आपका जो ऑनलाइन बिहेवियर है वो डिसेंट होना चाहिए। आपको कभी भी वल्गर लैंग्वेज या अगली लैंग्वेज या अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही गंदा शो करता है। ठीक है, और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना ये अनएथिकल है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं। ओके, और आपको पनिश भी किया जा सकता है इस टाइप की लैंग्वेज को यूज़ करने पर। नेवर यूज़ अ फेक आइडेंटिटी। आपको कभी भी फेक आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मिसक्रेंट्स होते हैं ना वो फेक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जेन्युइन यूज़र्स को हैरेस करने के लिए, स्टॉक करने के लिए और बुली करने के लिए। ओके, और ये क्या है, ये एक साइबर क्राइम है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल सोशल नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क होना चाहिए सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो स्मॉल होना चाहिए। जनरली हम देखते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स लिस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए वो किसी को भी ऐड कर लेते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे। ठीक है, जिसको वो नहीं भी जानते रहते हैं उन सबको वो ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि आप किसी को भी अपना फ्रेंड बना ले रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो ये आपको हार्म कर सकता है, वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो आपको हमेशा अपने फैमिली और फ्रेंड्स जिनसे आप पर्सनली मिले हैं उनको ही अपने फ्रेंड लिस्ट पर ऐड करना चाहिए। ओके, जिससे कि क्या हो सकता है, आप इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं और ख़ुद को भी सेफ रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ईमेल कर्टेसी। आप सबको पता है कि ईमेल एक क्विकेस्ट मेथड है कम्युनिकेट करने के लिए और शेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, वेदर इट इज़ पर्सनल और बिजनेस पर्पस।
ओके। तो आपको ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि कुछ बेसिक और इसेंशियल ईमेल एटिकेट्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कर्टियस ग्रीटिंग। आपका जो ईमेल है वो हमेशा स्टार्ट और एंड होना चाहिए एक कर्टियस ग्रीटिंग के साथ। एग्जाम्पल, आपको हमेशा अपना ईमेल स्टार्ट करना चाहिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हेलो सर, हेलो मैम, इस तरह। और आपको हमेशा एंड करना चाहिए थैंक यू बोल करके। ऐसा करने से आपका जो ईमेल है वो रिस्पेक्टफुली साउंड करेगा। ओके। नेक्स्ट वन इज़ एरर फ्री। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके ईमेल में एड्रेसेस हो उसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, नेम की स्पेलिंग हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपके जो ईमेल में स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो। ओके। इससे क्या होगा, जो आपका रेसिपिएंट होगा जिसको आप सेंड कर रहे हैं, इससे आपका जो इम्प्रेशन होगा वो बहुत ही बैड इम्प्रेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव सब्जेक्ट लाइन। आप जो ईमेल सेंड कर रहे हैं अपने रेसिपिएंट को, उसका सब्जेक्ट लाइन एक ओवरव्यू होना चाहिए किस बारे में आपका ईमेल है। ओके। इसको आपको ब्रीफ रखना चाहिए, टू द पॉइंट और प्रिसाइज रखना चाहिए। ओके। ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कीप द मैसेज शॉर्ट। आपका जो ईमेल का मैसेज हो वो हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन टू यूज़ रिप्लाई ऑल। जब भी आप रिसीव करते हैं ऐसा ईमेल जिसके बहुत ज़्यादा रेसिपिएंट्स होते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप यूज़ करें रिप्लाई ऑल ऑप्शन सिर्फ तब जबकि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि आपको सभी को सेंड करना है। ओके। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड एक्रोनिम्स। आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप एक्रोनिम्स यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो उनसे फैमिलियर नहीं है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो गुड मॉर्निंग के लिए जीएम लिख देते हैं, बट कुछ लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है। तो ये क्या होगा, इससे जो आपका जो रीडर है वो सर्च करेगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, और इससे क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट वन इज़ नो ऑल कैप्स। आपको सभी टेक्स्ट को कभी भी कैपिटल लेटर्स में टाइप नहीं करना चाहिए। ये कंसिडर करता है कि आप चिल्ला रहे हैं या डांट रहे हैं रेसिपिएंट्स को। इट इज़ डिसकर्टियस टू टाइप इन ऑल कैप्स। ओके। और रेसिपिएंट्स के लिए इसे रीड करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनल चेक। आपको हमेशा अपने ईमेल को सेंड करने से पहले एक बार पूरा चेक करना चाहिए, उसके एड्रेसेस, कंटेंट, सब्जेक्ट लाइन एंड जितने भी स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, एवरीथिंग यू हैव टू चेक, देन क्लिक ऑन द सेंड बटन। ओके। Now your chapter is completed. I hope you all get everything. Thank you. Stay happy and stay safe.